संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं O2 हेड पर और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। O2 झील है और खुशी की खबर ये है कि आज घग्गर नदी में पानी है वो आ चुका है और ये पानी है O2 झील पे पहुंच चुका है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं और क्योंकि चारों तरफ से कैमरा की नज़र में आप देखिए ये O2 झील के भीतर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि पानी है वो यहाँ पे पहुँच गया है। थोड़ी देर पहले हमने आपको घग्गर नदी की तस्वीर दिखाई थी गांव खैरिका के पास और अब हम जो है O2 हेड पे हैं और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि O2 हेड पे पानी है घग्गर नदी का पहुंच चुका है, क्योंकि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जो बरसातें हुई उसका पानी है वो घग्गर नदी में पहुंच रहा है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं और चूँकि ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 29 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ओडा रैली करने आए थे और मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि किसान है वो इस घग्गर नदी की मिट्टी है वो ले सकेंगे, किसान है वो इस घग्गर की मिट्टी की जो है वो ख़रीद सकेंगे। चूँकि ये मिट्टी है वो ये कहूँगा कि जो कच्चे पहाड़ है उनकी मिट्टी है जो पानी के साथ बह कर के यहाँ पे घग्गर नदी में यहाँ पे O2 झील में पहुँचती है। और इस बार चूँकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये हरी झंडी दी कि किसान है वो ये मिट्टी है वो ख़रीद पाएंगे। और चूँकि हम आपको बता दें कि इस बार ये क्योंकि 29 मई को ये डिसीजन हुआ और उसके बाद जो है 2 दिन और लगे, जो फाइल जो है तैयार हुई, जो कार्रवाई हुई और उसके बाद है अब ये जानकारी मिल रही है कि सिंचाई विभाग ने किसानों को 400 टन मिट्टी बेची है और प्रति टन के हिसाब से 100 रुपये किसानों से लिए गए हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि 40,400 रुपये जो है सिंचाई विभाग ने इनकम है वो प्राप्त की है इस मिट्टी को बेचने की। और हालांकि हमने जब ये वीडियो डाला था, हमने ये रिपोर्ट डाली थी तो काफ़ी सारे किसानों के कमेंट्स मिले थे कि ये मिट्टी है वो किसानों को निःशुल्क देनी चाहिए, फ्री में देनी चाहिए। लेकिन विभाग ने जो है 100 रुपये तय किए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब 29 मई को सिरसा में ओडा में विकास रैली की गई थी तो उस रैली में ये घोषणा की गई थी। उससे पहले 17 मई को मुख्यमंत्री ऑफिस की ओर से ये फिजिबिलिटी चेक करवाई गई थी कि घग्गर में कितनी मिट्टी है और कितना ये पूरा रकबा है कि यहाँ के किसान हैं वो यह डिमांड है वो कर रहे थे कि उनको मिट्टी है वो ये दी जाए। ये मिट्टी किसान जहाँ पे बंजर भूमि है उस भूमि में ही अगर ये मिट्टी डाल दी जाए तो भूमि है वो सोना उगलने लगती है, ये कह सकते हैं, क्योंकि चिकनी मिट्टी है, ये कच्चे पहाड़ों की मिट्टी है। और चूँकि ये कह सकते हैं कि 400 टन मिट्टी है वो सिंचाई विभाग ने इस बार घग्गर की खुदाई करके बेची है, लेकिन ये काफ़ी कम है। और सिंचाई विभाग ये मानता है कि अगर ये फैसला मार्च या अप्रैल में लिया होता तो अप्रैल तक, अगर अप्रैल में पूरी, क्योंकि घग्गर का तमाम सारा जो पानी है वो खरीफ चैनलों के माध्यम से निकालने के बाद अगर सुखा देते तो ये काम अगर अप्रैल में शुरू होता तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने तक जो है इसकी खुदाई हो पाती और किसानों को लाभ होता, किसानों को मिट्टी मिल पाती, सिंचाई विभाग को इनकम होती। और घग्गर नदी की ये जो O2 झील है, O2 वीर है, यहाँ पे भी पानी स्टोर करने की क्षमता है वो बढ़ती, क्योंकि मिट्टी अगर यहाँ से उठती तो पानी भी ज़्यादा स्टोर होता। और चूँकि ये सिरसा ज़िले के किसानों के लिए जीवनदायिनी कही जाती है, क्योंकि पूरे साल तक इस घग्गर नदी में यहाँ जो पानी है वो फ्लडी सीजन में जब पानी आता है तो पूरी झील है वो पानी से लबालब हो जाती है और उसके बाद जो है पूरे साल भर जो तमाम जो खरीफ चैनल्स हैं उसके माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलता रहता है। तो इस बार हमारी आपसे अपील है और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लेकर के कमेंट्स कीजिए कि सिंचाई विभाग जो है यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय से कि इस बार जो है अगले सीज़न में, क्योंकि अब तो खुदाई हो नहीं पाएगी क्योंकि पानी है वो आ गया है, 400 टन ही मिट्टी है वो किसान खरीद पाए, लेकिन अगले साल जो है ये खुदाई का जो है सिस्टम है वो अप्रैल महीने में लागू किया जाए। अप्रैल में घग्गर को सुखा करके पानी जो है कम किया जाए ताकि इस घग्गर नदी की खुदाई हो सके
और खुदाई होने के बाद जो है अप्रैल, मई और जून 3 महीनों में किसान है वो यहाँ से मिट्टी ले पाए, क्योंकि इस बार समय कम था और मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट भी जो है 29 मई को हुई। उसके बाद जो प्रॉपर जो एक कागजी कार्रवाई के बाद, यानी कि 1 महीने का समय ही बचा, उसके बाद जो पानी फटाफट जो है खाली किया गया और कुछ क्योंकि मिट्टी पानी ज़्यादा था तो पानी आगे निकाला गया, लेकिन जो है किसान जो ले पाते थे, जो मिट्टी लेने की किसानों की डिमांड थी वो उतनी मिट्टी नहीं ले पाए। लेकिन अगले सीज़न में किसान ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी ले सकें, उसको लेकर के जो है सिंचाई विभाग अप्रैल में ही कार्रवाई शुरू कर दे, ताकि अप्रैल, मई और जून 3 महीने में घग्गर नदी की खुदाई की जा सके, ताकि यहाँ पे पानी का जो है स्टोर की क्षमता है वो बढ़ सके। क्योंकि करीब 1600 एकड़ में ये O2 वियर का जो रकबा है बताया जा रहा है कि 1600 एकड़ में ही ये रकबा है जहाँ पे पानी का ठहराव होता है, पानी जहाँ पे एकत्रित होता है और ये आगे पानी है वो राजस्थान तक जाता है। दूसरे जो हमारे जो तमाम जो खरीफ चैनल्स हैं वो भी चलते रहते हैं। तो सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि ये सिरसा ज़िले के लिए जीवनदायिनी कही जाती है घग्गर नदी। और पानी है चूँकि आ चुका है, हमने आपको तस्वीर दिखा रहे हैं O2 झील की। O2 वियर पे आप देख रहे हैं कि वाहनों दंदनाते हुए वाहन है वो पुल क्रॉस कर रहे हैं और साथ साथ जो है पानी है उसको भी देख रहे हैं, क्योंकि पानी है वो झील में आ चुका है, बरसाती पानी है। और चूँकि कितना पानी आएगा ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार जल स्तर है वो बढ़ेगा, कितना बढ़ता है वो जानकारी भी हम आपको पल पल के अपडेट है वो देते रहेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ, चूँकि हमारी अपील यही रहेगी सरकार से कि किसानों से प्रति टन के हिसाब से 100 रुपये लेने की बजाय अगर किसानों को निःशुल्क ये मिट्टी दे दी जाए तो किसानों की जो आमदनी है वो बढ़ेगी, फसल है वो अच्छी होगी और जो है किसान है वो इनकम ज़्यादा ले पाएंगे। और ये इस झील की खुदाई होने के साथ साथ यहाँ पे पानी स्टोर करने की क्षमता भी बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।